चिल्ड्रन, पिछले 2 दिन से कल से कक्षा नहीं हुई। इसका रीज़न है कि हम लोग बहुत बिजी थे, स्कूल में इंस्पेक्शन था, कई कारण थे। अब अपनी नियमित कक्षाएं रेगुलरली होंगी। कक्षाएं हम नमक का दरोगा पढ़ रहे थे, जो कि हमने जहाँ तक पढ़ लिया था कि कौन पंडित अलोपीदीन और वंशीधर के बीच में जो चल रहा था, उसके आगे हम पढ़ेंगे। आप सब अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं आगे शुरुआत करता हूँ। मुंशी वंशीधर चौंके। पंडित चौंके यानी अचानक कोई काम करता है ना व्यक्ति, मान लीजिए कोई काम कर रहा है और कोई अचानक आ गया तो आदमी घबरा जाता है, चौंक जाता है। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, यानी वो बात सुने तब चौंक गए वंशीधर जी कि ये प्रतिष्ठित जमींदार हैं, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति आसपास का नहीं है जो उनसे पैसा उधार न लिया हो, ऋणी नहीं हो, यानी उनसे पैसा ले रखा हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, यानी बड़ा ही लंबा चौड़ा व्यापार था उनका। बड़े जलते पुर्जे आदमी थे, यानी बहुत पैसे वाले थे, अच्छे आदमी थे। अंग्रेज़ अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो उनके एरिया में शिकार खेलने आते थे, घोड़े पर आते थे, और कोई मान लीजिए हिरण मिल गया, भालू मिल गया, कुछ भी मिल गया, खरगोश, रेबिट, इनको सबको मारते थे और खाते थे। ऐसा उनके एरिया में शिकार खेलने के लिए अंग्रेज़ मेहमान आते थे। 12 मास यानी पूरे 12 महीने सदाव्रत चलता था, यानी ये हमेशा सदाव्रत चलता था, यानी हमेशा ऐसा चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। मुंशी वंशीधर ने जब उनसे पूछा, जब वो रात में वो गाड़ियों के बारे में कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी, तब आंसर मिला कि ये गाड़ियाँ कानपुर जाएगी। कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य में एक बहुत बड़ा शहर है। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। जब मुंशी वंशीधर ने उनसे पूछा कि इन गाड़ियों में क्या है, तो सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी चुप्पी, चुपचाप, सब, कोई उत्तर नहीं। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा, सस्पेंस बढ़ गया कि भाई कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई डाउट है। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर, बाट यानी इंतजार, बाट जो होना यानी इंतजार करना। कुछ देर मुंशी जी वंशीधर जी उत्तर का इंतजार करें। बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, यानी इनमें क्या सामान है, इनमें क्या लदा हुआ, यानी क्या है इन गाड़ियों में। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। यह किसके ठेले थे? यह नमक के ठेले थे। उनमें क्या लदा हुआ था? नमक था। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। पंडित अलोपीदीन है वो अपने सजीले यानी सुंदर, जो सजा हुआ हो, रथ पर सवार, कुछ सोते हुए कुछ जागते चले आते थे, यानी वहाँ से आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कुछ लोग गए, जो गाड़ी वाले थे वो घबराए हुए, घबराना जानते हैं सब लोग, घबरा करके गए और किसके पास गए? अलोपीदीन के पास। बोला कि महाराज, गाड़ियाँ रोक दी है दरोगा ने और घाट पे खड़े हैं और आपको बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, लक्ष्मी जी की पूजा करते थे। अखंड यानी बिना टूटने वाला विश्वास था।
और लक्ष्मी जी पे विश्वास होने का यहाँ मतलब ये भी है कि पैसे दे के सब कुछ हो सकता है। लक्ष्मी पे विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का जो कहना है, कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। स्वर्ग यानी जब मरने के बाद आदमी व्यक्ति स्वर्ग में जाता है ऊपर, तो वहाँ भी क्या है, वहाँ भी पैसे ही चलते होंगे। उनका ऐसा मानना था। उनका यह कहना यथार्थ ही था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इसका मतलब है कि जो पॉलिसीज़ बनती है वो सब पैसे से खरीदी जा सकती है, बदली जा सकती है। और न्याय का मतलब है जो न्यायालय में जो कुछ सुनाया जाता है, जो कुछ फैसले आते हैं, वो सब पैसों के दम पे चेंज किए जा सकते हैं। लक्ष्मी अरे लक्ष्मी पैसों की देवी है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं पैसों के लिए। इसलिए वो ये बोलते हैं कि लक्ष्मी से सब कुछ खरीदा जा सकता है। कि न्याय यानी न्याय, जो फैसला अपने खिलाफ जा रहा है, अपने विपक्ष में जा रहा है, अपने अपोजिट जा रहा है, उसको भी लक्ष्मी के बल पर हम पक्ष में कर सकते हैं। और नीति यानी पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन भी पैसे के बल पे तोड़े जा सकते हैं। ऐसा पंडित अलोपीदीन का मानना था। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, यानी लक्ष्मी जैसे चाहती है, रूल्स को है ना, न्याय को, इनको सबको जैसे लक्ष्मी चाहेगी वैसे करेगी। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। बहुत ही प्राउडली बोले पंडित अलोपीदीन कि आप चलो यहाँ से, मैं आता हूँ। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। बड़ी निश्चिंता से यानी विदाउट टेंशन पंडित साहब खड़े हुए अलोपीदीन जी और पान लगा करके खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, कुछ चद्दर वद्दर ओढ़े हुए, सर्दी का टाइम था, दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए। दरोगा के पास आकर बोले बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हम ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई है। पंडित दरोगा जी मुंशी वंशीधर के पास आए और बोले कि देखिए बताइए कौन सा अपराध हो गया हमसे, हमने कौन सा गलत काम किया है कि आपने गाड़ियां रोक दी। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए कि हम तो ब्राह्मण हैं, आप अपनी कृपा कीजिए, हम पे कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। यानी आप तो हम पे हमारे साथ नॉर्मली पेश आइए। वंशीधर रुखाई से बोले सरकारी हुक्म, गवर्नमेंट आदेश है। रुखाई से यानी ताव से बोले, एकदम कड़कली। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित जी बोले कि हम ना तो सरकार के हुक्म को मानते हैं, हुक्म यानी आदेश ऑर्डर, ना तो सरकारी ऑर्डर को जानते हैं और ना ही गवर्नमेंट को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप हैं। बोले हमारे गवर्नमेंट तो आप हैं। ऐसा पंडित अलोपीदीन ने दरोगा जी को कहा, मुंशी वंशीधर को। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम अभी आपसे बाहर हो सकते हैं। कि हमारा घर का मामला है, हम अभी आपसे बाहर हो सकते हैं, यानी जा सकते हैं। आपने वेस्ट का कष्ट उठाया, आपने व्यर्थ यानी फालतू का कष्ट उठाया है। यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस घाट के देवता को भेंट चढ़ाए, यानी कुछ पैसा वैसा दे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। ऐसा पंडित जी बोल रहे हैं कि इस घाट से कोई जाए और यहाँ की देवता को, यहाँ का देवता कौन है फिलहाल, यहाँ का देवता है मुंशी वंशीधर, उस घाट पे जो तैनात है, नौकरी कर रहा है। तो ऐसे बोल रहा है पंडित वंशीधर कि ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ से जो इस घाट से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। भेंट न चढ़ाने का मतलब, भेंट न चढ़ावे मतलब जो यहाँ से जाए और यहाँ पे जो नौकरी कर रहा है, ड्यूटी पे है, उसको रिश्वत न दे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था, यानी मैं तो आपकी सेवा के लिए खुद ही आ रहा था, ऐसा बोल रहे हैं। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। उस पैसे से कोई प्रभाव नहीं पड़ा वंशीधर पे। ईमानदारी की नई उमंग थी। नई उमंग यानी नया जोश था ईमानदारी का। ईमानदार तो जानते ही हैं आप, ईमानदार मैं नहीं बताऊंगा क्या होता है। जो भ्रष्टाचार नहीं, जो
जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं होता है, अपनी ईमानदारी से नौकरी करता है, ऊपर का फालतू का पैसा नहीं लेता है, अपनी ओनली सैलरी पे ही डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं ईमानदार। और उसमें क्या थी, बंशीधर में नया नया नौकरी लगा था, ईमानदारी की क्या थी, नई उमंग थी। उमंग यानी जोश था, ऊर्जा थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पे अपना ईमान बेचते फिरते हैं। नमक हराम का मतलब है जो रिश्वतखोर होते हैं, जो रिश्वत के पैसे लेते हैं। वो बोल रहे हैं पंडित बंशीधर जी, पंडित जी को, कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो ऊपर की रिश्वत की कमाई खाता है, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देता है, यानी अपनी इज्जत बेच देता है कौड़ियों के लिए, यानी कुछ पैसों के लिए अपना सब कुछ ईमान बेच देता है, अपनी इज्जत बेच देता है। उन लोगों में से हम नहीं हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आप क्या हैं, आपको हिरासत में ले लिया गया है, आप कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। आपका क्या होगा, चालान होगा। आप क्या है, हिरासत में हैं, यानी आप अरेस्ट कर लिए गए हैं। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं है यानी मुझे इतना ज़्यादा समय नहीं है ज़्यादा बात करने के लिए। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ, यानी मैं आदेश देता हूँ। एक वहाँ पे जमादार बदलू सिंह था, उसको बोलता है कि तुम इन्हें हिरासत में ले लो, यानी गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ऐसा पंडित बंशीधर बोले। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि उनको ऐसा कुछ मतलब ऐसा भरोसा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। वो तो वहाँ का किंग था ना उस एरिया का, पंडित अलोपीदीन, इसलिए वो चकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई, गाड़ी वालों में हलचल हो गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। यह पंडित अलोपीदीन के जीवन का पहला अवसर था, ऐसा पहला मौका था कि उनको इतनी कठोर कड़वी बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। इतना पावर था पंडित अलोपीदीन का उस एरिया में कि बदलू सिंह को इतना साहस नहीं हुआ, यानी उनकी हिम्मत नहीं हुई बदलू सिंह की कि उसका हाथ भी पकड़ सके पंडित अलोपीदीन का। पंडित ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। पंडित जी ने ईमानदारी को पैसे का अपमान, निरादर यानी अपमान, पैसे का अपमान कर रहा है, यानी पैसा नहीं ले रहा ना, रिश्वत नहीं ले रहा है वो। कौन, बंशीधर। इसलिए पंडित जी ने धर्म को धन का आदर, यानी ईमानदारी को पैसे का इतना अनादर करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। विचार किया, यह भी उद्दंड लड़का है, मतलब यह नया नया है, अभी उद्दंड है, बदमाश है, थोड़ा कड़क है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अभी इसको पैसे वैसे का मोह नहीं है। मोह यानी लगाव, माया यानी धन, धन के लालच में, जाल में यह भी फंसा नहीं है, नेट में। अल्लड़ है, झिझकता है, यानी डरता है, झिझकना यानी डरता है। अल्लड़ यानी जवान, जवान है, अभी जवान लड़का है, पैसे लेने में झिझकता है, डरता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। यानी पंडित जी बोले दीन भाव से, यानी बहुत ही गरीब भाव से, यानी प्रेम से बोले कि बाबूजी ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, यानी बर्बाद हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, यानी हमारी जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा, यानी आप जब हमारा अपमान करेंगे, अनादर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं कि हम आपसे अलग थोड़ी हैं, आप हमको छोड़ दीजिए, हमारी इज्जत जो है इस एरिया में वो मिट्टी में मिल जाएगी। आप अगर हमारा अपमान करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। बहुत ही टाइट था एकदम। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। पंडित अलोपीदीन सोच रहे थे कि हम जब प्यार से बोलेंगे तो यह मान जाएगा। तो जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी
प्यार से बोलने पे काम चल जाएगा। वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, यानी वह भी पैरों के नीचे से जा रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान यानी उसका घमंड था उसको, और धन ऐश्वर्य यानी उसको पैसों का घमंड था, उस पर क्या लगी? कड़ी चोट लगी, यानी उसके ऊपर क्या हुआ? गहरा आघात हुआ, उनको चोट लगी। यानी अरे उनको पैसे का घमंड था, इसलिए उन पे क्या, उस पैसे पे क्या लगी? चोट लगी। यानी उससे पैसों से काम नहीं बनने वाला था, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अभी भी उसको यह भरोसा था पंडित अलोपीदीन को कि धन की सांख्यिकी यानी पैसे के बल पे हम मामला निपटा लेंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाल जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अपने मुख्तार को बोले, लाल जी, मुख्तार यानी अपना कोई उसका सिपाही विपाही, क्या बोलते हैं उसका, पंडित अलोपीदीन का कुछ काम करने वाला था। उसको बोले पंडित अलोपीदीन कि बाबूजी को 1000 का नोट दे दीजिए, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, कि आप इस समय थोड़े भूखे हो रहे हैं, 1000 का नोट दे दीजिए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। लो साहब, मुंशी वंशीधर कह रहे हैं कि पंडित अलोपीदीन, मुझे 1,00,000 रुपए भी अगर आप दोगे तो मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, कि मैं सच्चाई से हटूंगा नहीं, सच्चाई से पलटूंगा नहीं। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। यानी वो अपने जिस धर्म पे अड़े हुए थे पंडित मुंशी वंशीधर, उस बात पर पंडित अलोपीदीन समझ रहे हैं कि इतनी बुद्धिहीन दृढ़ता यानी कठोरता, कि उनकी बुद्धिहीन यानी उनकी दिमाग खराब हो गया है, कि इनकी दिमाग की इतनी कठोरता, देव दुर्लभ त्याग यानी इतने पैसों का त्याग करना ना लेना, और इसके ऊपर क्या हुआ, उसका मन बहुत झुंझलाहट माया, यानी मन में बहुत वो झुंझलाया, यानी उसको बहुत गुस्सा आया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी आपस में बातों में विवाद होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, पैसे लगाने शुरू कर दिए भैया पंडित अलोपीदीन ने, उछल 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। पंडित अलोपीदीन 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया दरोगा पे, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल और अविचलित खड़ा था। देखिए कितनी सुंदर लाइन लिखी है कि 15-20,000 रुपये लगा दिए कि मुझे छोड़ दीजिए, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ, जिसका कोई इस लोक से परे वीरता, धर्म की वीर, यानी वो अपने धर्म पे अडिग था, यानी अपनी ईमानदारी पे। अब उस मुंशी वंशीधर की अलौकिक जो इस लोक से परे हो, अपने धर्म की, अपनी ईमानदारी की वीरता के साथ उस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख, यानी उन इतने लोगों के सम्मुख, यानी सेना के सम्मुख, यानी वो इतने पैसे वाला था, उसके इतने लोग थे, उनके सामने अकेला पर्वत की भांति, जिस प्रकार अकेला पर्वत खड़ा रहता है, अटल यानी बिना हिले, अविचलित बिना विचलित हो खड़ा था, कि एक पहाड़ की तरह, एक पर्वत की तरह, एक चट्टान की तरह वह अकेला उन सब लोगों के सामने मुंशी वंशीधर अपने धर्म पर, अपनी एकता पर और अपनी ईमानदारी पर खड़ा था। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। निराश होकर बोले कि इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है, कि आपको अधिकार है, आगे आप जो करना चाहें कर सकते हैं। मेरे इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, 20,000 तक ही दे सकता हूँ। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा यानी उसको फटकारा, जोर से आवाज़ दी, बदलू सिंह। मन में दरोगा
दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। मन में दरोगा को गालियां देता हुआ अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए कि आप भगवान के लिए मुझ पे दया कर दीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ कि आपको 25,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। देखिए, 1,000 से चला पंडित अलोपीदीन 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है मुंशी बंशीधर को, लेकिन वो हर बार मना कर रहा है कि 40 लाख देने पर भी मैं नहीं मानूंगा। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। असंभव है, नामुमकिन नहीं होगा। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। देखिए कितना कड़क आदमी था मुंशी बंशीधर, बोला कि इसको अभी हिरासत में ले लो, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। देखिए उसकी एकता और उसकी ईमानदारी ने क्या किया? धन को पैरों तले कुचल डाला, यानी पैसों को नेगलेक्ट कर दिया। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ी लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। पंडित अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट यानी अच्छे भरे पूरे शरीर, मोटा ताजा व्यक्ति को, आदमी को हथकड़ियाँ लेकर आते हुए अपनी तरफ देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। सब एक ही नज़र से उनको देखने लगे। चारों ओर निराश थे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। कौन? पंडित अलोपीदीन एकाएक गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। दुनिया सो रही थी लेकिन दुनिया की जीभ यानी बोलना। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी। सब क्या कर रहे थे? उसकी निंदा कर रहे थे कि ऐसा हो गया, देखो ऐसा। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पंडित अलोपीदीन का पाप कट गया, क्योंकि वह सब ऊपर की कमाई करता था, गलत तरीके से धंधे करता था। इसलिए सब आपस में सोसाइटी में लोग बात कर रहे थे। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चले, 2 शहरों में हलचल मच गई। देखिए, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन को कांस्टेबल उसके हाथों में हथकड़ियाँ लगा के उसको ले जा रहे थे, तो पूरे शहर में हलचल मच गई। पूरे शहर में लोग देखने लग गए। टिकट वाले से लेकर, रेल वाले से लेकर, बाबू से लेकर, सेठ और साहूकार से लेके, सेठ और पैसे वाले से लेके, जाली दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, जाली डॉक्यूमेंट यानी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाने वाले, सब लोग क्या थे? सब में हलचल हो गई। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचते ही देर थी। अदालत में पहुंचने की देर थी। अदालत पहुंचने वाले थे। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। जो वन था वहाँ जंगल था, उसके शेर थे वो, उसके बारे में सब जानते थे। अधिकारी वर्ग उनके भगत, सब अधिकारी उनसे पैसे लेते थे, सब उनके भक्त थे, यानी उनके सब चेले थे। अमले उनके सेवक, जो छोटे मोटे थे उनके वो सेवक थे। वकील, मुख्तार उनके आज्ञा पालक, वकील वगैरह थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अर्दली, चपरासी, चौकीदार, यानी जितने भी छोटे मोटे सब अधिकारी थे वो उनके माल के, उनके पैसों के क्या थे? गुलाम थे।
उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सब उनको देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़ने लगे। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सही है ना रे? विस्मित। आश्चर्यचकित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। वह कानून के पंजे में यानी कानून के शिकंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य यानी जिसको कोई साधा नहीं जा सके, अनगिनत साधन, अनगिनत पैसा, धन, वह क्यों कानून के पंजे में आए। जिसके पास बहुत सारे साधन और पैसे हो, वो कानून के पंजे में क्यों आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था, यानी सबको वो पैसे वैसे देता था। उस एरिया का वो टॉप मोस्ट व्यक्ति था, इसलिए वो सब सहानुभूति प्रकट करता था। हर मनुष्य बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। इस आक्रमण को रोकने के लिए, यानी उनको वहाँ से छुड़ाने के लिए, जेल वेल से उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया था, तो निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, यानी बहुत सारे वकीलों की एक फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में और धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ईमानदारी और पैसों के बीच में युद्ध हो रहा है। ईमानदार तो मुंशी वंशीधर था, अब न्याय को भी पैसे के बल खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय में भी पैसे वैसे की बात चलने लग गई है। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। जो मुंशी वंशीधर थे उनके पास सच्चाई के सिवा कुछ नहीं था, ना ही कोई भाषण थे, ना ही कोई गवाह थे, ना ही कोई धन था। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। न्याय भी अपनी ओर से, क्योंकि अगर न्यायालय में जज को पैसे दे दिए तो न्याय भी अपनी ओर खींचा हुआ, यानी मुंशी वंशीधर को लग रहा था कि यहाँ पर भी ये लोग गड़बड़ करेंगे। वह न्यायालय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। सब लोग ये सोच रहे थे कि उनके साथ पक्षपात हुआ है, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल है। पक्षपात और न्याय का कोई मेल नहीं है। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर जहाँ पक्षपात हो रहा है वहाँ न्याय की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अरे अगर पैसे वैसे दे दिए, पक्षपात हो रहा है, तो वहाँ न्याय क्या होगा? वहाँ तो कुछ न्याय नहीं होगा। क्या गलत है और क्या सही है उसका फैसला नहीं हो सकता। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। देखिए पैसे चल गए, इसलिए तो मुकदमा समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तवजीद में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मल और भ्रमात्मक है, कि भ्रम पैदा कर रहे हैं, सही प्रमाण नहीं है पंडित अलोपीदीन के खिलाफ। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो, कि यह बात कल्पना शक्ति के ही बाहर है, कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस करेंगे, यानी ये गलत काम करने का वो हिम्मत करेंगे ऐसे छोटे से लालच के लिए। वो बहुत बड़े आदमी है, ऐसा जज ने कह दिया। यद्यपि नमक के दरोगा उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। देखिए पंडित जो जज था वो ये बोल रहे हैं कि जो मुंशी वंशीधर है उनकी उद्दंडता और उनके विचारहीनता के कारण, उनके गलत विचारों के कारण भले मानुष यानी अच्छे व्यक्ति को भले मानुष बता रहा है जज। किसको? पंडित अलोपीदीन को, कि भले मानुष को यानी अच्छे खासे अच्छे ईमानदार आदमी को कष्ट झेलना पड़ा, ऐसा जज कह रहा है। देखिए न्याय भी बिक चुकी है। हम प्रसन्नता है कि हम अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने अपने विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया।
भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। जज साहब ने उसको ही फटकार दिया कि दरोगा जी को भविष्य में होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वकील साहब खुश हो गए, क्योंकि वकील तो खुश होने ही थे, पैसे वैसे चल गए थे। वकीलों ने क्या किया था? पंडित अलोपीदीन मुस्कुराए हुए बाहर निकले। स्वजन यानी उसके अपने जन थे, बांधों ने रुपये की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, चारों ओर उदारता का उसकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। यानी पैसों से अदालत की नींव ही हिला दी, यानी पैसों से अदालत का फैसला ही बदल दिया। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। यानी सब लोग उसके ऊपर व्यंग्य करने लगे, उनको कुछ न कुछ बोलने लगे सब लोग। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया। चपरासी तो उनको सलाम करते ही हैं, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, कटु यानी कठोर, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। गर्वाग्नि यानी वो प्राउड फील कर रहे थे। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। ऐसा उनको अनुभव हो रहा था कि पैसा वैसा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ढीले चोंगे यानी कुर्ते पायजामे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है, ऐसा उनको फील हो रहा था। आगे का चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पूरी इसकी समरी एक बार दोबारा पढ़ लीजिए और जितना मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए। धन्यवाद।